दोस्तों, बचपन से ही ख्वाहिश होती है हवाई जहाज में सफर करना, आसमान में प्लेन को देखना और नजरों से उसका पीछा करना, फिर बादलों में खोए उस प्लेन को अक्सर ढूंढना। शायद हम सब ने अपने अपने बचपन में यही किया होगा, लेकिन उस वक्त कभी दिमाग में सवाल नहीं आया कि इतना भारी भरकम प्लेन आखिर हवा में कैसे उड़ जाता है भाई। लेकिन दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि प्लेन रनवे से टेक ऑफ कैसे करती है, आसमान में जाने के बाद ऑटो पायलट मोड को एक्टिवेट कैसे किया जाता है और फाइनली प्लेन रनवे पर लैंडिंग कैसे करती है। इसके साथ हम ये भी जानेंगे कि एयरपोर्ट पर टैक्सीवे किसे कहते हैं। इसके साथ हम ये भी जानेंगे कि प्लेन का एलिवेटर, रडर, कॉकपिट, स्पॉइलर, इंजन थ्रस्ट, ड्रैग फोर्स, फ्रिक्शन और प्लेन का ब्लैक बॉक्स क्या होता है। तो मित्रास, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने के काम को खत्म करके आप हमारे वीडियो को देखने पर कंसंट्रेट कीजिए। दोस्तों, इतने भारी प्लेन को हवा में उड़ाने के लिए मेनली 4 चीजों की जरूरत पड़ती है। सबसे पहले लिफ्ट, वेट, इंजन थ्रस्ट और ड्रैग फोर्स। सबसे पहले हम समझते हैं ड्रैग फोर्स यानी फ्रिक्शन के बारे में। जब हम कार में ट्रैवलिंग कर रहे होते हैं तो स्वैग दिखाने के लिए विंडो से हाथ बाहर निकाल कर लहरा रहे होते हैं, लेकिन यही हरकत अगर हमने प्लेन में करने की कोशिश भी की तो हमारा हाथ टूटकर पाताल में गिर जाएगा, क्योंकि हवाई जहाज की स्पीड 600 से लेकर 930 किलोमीटर प्रति घंटा की होती है। यानी हमें ड्रैग फोर्स की जरूरत पड़ती है एक प्लेन को हवा में उड़ाने के लिए। इसीलिए एयरप्लेन रनवे पर टेक ऑफ करने से पहले इतनी रफ्तार से दौड़ती है, फिर अचानक हवा में उड़ जाती है। जब हवा में प्लेन उड़ रही होती है तो उस दौरान हवा का लिफ्ट एयरप्लेन के वेट से ज्यादा होती है और इसके जिम्मेदार एयरप्लेन के विंग्स होते हैं। अब बात करते हैं थ्रस्ट की। तो एयरप्लेन में लगे 2 टरबाइन को ही इंजन कहा जाता है। टरबाइन आगे से हवा को खींचकर पीछे की ओर भेज देता है, जिसे कंप्रेस कहते हैं, जिसकी वजह से टरबाइन एयरप्लेन को आगे की ओर फोर्स लगाती है, जिससे प्लेन आगे बढ़ता है। टेक ऑफ से पहले एयरप्लेन के इतने तेज रफ्तार से दौड़ने की वजह से प्लेन के विंग्स के ऊपर लो प्रेशर और विंग्स के नीचे हाई प्रेशर लिफ्ट फोर्स लगता है, जिसे एयरफॉइल मैकेनिज्म कहते हैं और इसी की वजह से प्लेन हवा में उड़ जाता है। अब एयरप्लेन के फुल हाइट तक जाने से पहले प्लेन का इंजन थ्रस्ट क्रिएट करता रहेगा और फुल हाइट पर जाने के बाद स्लैट और फ्लैप को थोड़ा नॉर्मलाइज कर देंगे, जिसकी वजह से लिफ्ट फोर्स और प्लेन का वेट इक्वल हो जाएगा और प्लेन अपने टायर को भी फोल्ड कर लेगा ताकि इंजन को ज्यादा फोर्स ना पड़े और फ्यूल का कंजप्शन भी कम हो। दोस्तों, फाइनली प्लेन के इतने हाइट पर आने के बाद एयरप्लेन के कैप्टन उसके अंदर के ऑटो पायलट मोड को एक्टिवेट करके अपनी नींद पूरी कर सकता है, लेकिन शर्तों के मुताबिक अगर नहीं जगा तो कॉकपिट में एक अलार्म बजेगा, लेकिन उसके बाद भी अगर नहीं उठा तो आप ये मानकर चलिए कि आपकी उल्टी गिनती शुरू हो गई है और आप अपने घर वापस कभी नहीं आएंगे। अगर एयरप्लेन को हवा में टर्न लेना है तो इसके लिए मदद करते हैं प्लेन के विंग्स। अगर लेफ्ट साइड में प्लेन को टर्न लेना है तो लेफ्ट के विंग को डाउन कर देंगे और राइट के विंग को अप कर देंगे, जिससे इजीली प्लेन हवा में टर्न ले सकता है। अब दोस्तों, प्लेन को फाइनली हमें एयरपोर्ट पर लैंडिंग करानी है, तो उसके लिए हमें टेक ऑफ कराने से बिल्कुल ऑपोजिट करना होगा। जैसे इंजन के फोर्स को कम कर देंगे जिससे प्लेन नीचे आएगा। इस कंडीशन में प्लेन का वेट लिफ्ट फोर्स से कम होगा और प्लेन का इंजन भी इस बार रिवर्स काम करेगा। जैसे सामने से टरबाइन हवा तो लेगी, लेकिन उसे पीछे ना फेंक के वो बीच में से निकाल देगी, बीच में से हवा पास कर देगी और फाइनली जब प्लेन लैंडिंग कर जाएगा, रनवे पर दौड़ रहा होगा, तो उस टाइम प्लेन के स्पॉइलर को एक्टिवेट कर देंगे और फाइनली प्लेन सक्सेसफुली लैंडिंग कर जाएगा। उसके बाद टैक्सीवे के जरिए उस पोजीशन पर जाकर खड़ा हो जाएगा जहां पर पैसेंजर उतरेंगे या फिर सामानों को अनलोडिंग किया जाएगा। दोस्तों, थोड़ा सा हम जानते हैं एयरप्लेन में मौजूद ब्लैक बॉक्स के बारे में। ब्लैक बॉक्स को FDR के नाम से भी जानते हैं, जिसका फुल फॉर्म फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर होता है। दोस्तों, वैसे तो प्लेन के सफर को सबसे सुरक्षित माना जाता है, लेकिन बाई चांस अगर एयरप्लेन किसी हादसे का शिकार हो जाती है तो सबसे पहले इसमें मौजूद ब्लैक बॉक्स को ही ढूंढा जाता है, क्योंकि प्लेन के मूवमेंट्स, कैप्टन के कन्वर्सेशन और कॉकपिट के अंदर जितने भी एक्टिविटी हुई थी उसकी फुटेज, साथ ही इंजन का सारा डेटा रिकॉर्ड इसी में स्टोर होता है, जिसे खुफिया जानकारी भी मानी जाती है। आपको बता दें कि ब्लैक बॉक्स को इतनी मजबूती से बनाई जाती है कि पानी की कितने भी गहराई में जाके बिना किसी पावर कनेक्शन के 30 दिनों तक सरवाइव करने की क्षमता रखती है। साथ ही 2000 डिग्री सेल्सियस इस ब्लैक बॉक्स का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। दोस्तों, इसी की मदद से इन्वेस्टिगेशन की जाती है। ये जानकारी जुटाई जाती है कि आखिर इस प्लेन हादसे के पीछे का कारण
क्या रहा होगा। दोस्तों, आशा करते हैं कि आपको ये जानकारी जरूर पसंद आई होगी और उम्मीद करते हैं कि आप इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर साझा कीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं ऐसी धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।